आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए पिछले वर्षों के प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न देखेगा। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रेलवे ग्रुप डी की 1300 प्रश्नों की जो पीडीएफ थी फाइनली बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें आपको जीके और साइंस के प्रश्न मिलेंगे। जिन बच्चों को ये पीडीएफ लेनी है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। पीडीएफ लेने की क्या प्रक्रिया है, सारी जानकारी आपको मैसेज के माध्यम से दिया जाएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 651। नंबर को नोट कर लीजिए और अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए ताकि भविष्य में कोई भी अगर आपको जानकारी लेनी हो तो आप हमसे जानकारी ले सकें। 87 651 25 824 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। तो पहला प्रश्न देखेगा। भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहते हैं? गोवा, शिमला, मुंबई या दिल्ली? तो भारत का प्रवेश द्वार जो है ना, मुंबई को कहते हैं। मुंबई शहर को कहते हैं। तो मुंबई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखेगा। सो गाइस, दूसरा प्रश्न क्या है कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है? काजू को, किशमिश को, इलायची को या लाल मिर्च को? मसालों की रानी के नाम से इलायची को जाना जाता है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। तीसरा प्रश्न, कौन सी सब्जी में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है? गोभी, बैगन, पालक या मटर? सबसे ज्यादा कैल्शियम पालक में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? सन 1990 में, सन 1992 में, सन 1995 में, सन 1993 में? तो गाइस, भारत में पहला फोन जो है ना वर्ष 1995 में लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, गुलाबी नगरी किस शहर को कहा जाता है? जयपुर को, चंडीगढ़ को, बनारस को या लखनऊ को? गुलाबी नगरी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। तो जयपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। भारत में पहली रेल कब चली थी? 1850 में, 1851 में, 1852 में, 1853 में? तो भारत में पहली ट्रेन वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चली थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे तक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न क्या है? भारत सबसे तेज बढ़ने वाला जो पौधा है वो कौन सा है? सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? केले का, नीम का, बांस का या सपेटा का? सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है सपेटा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा। किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? भारत में, थाईलैंड में, रूस में या फिर अमेरिका में? किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? तो थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, लुधियाना में, अमृतसर में या उड़ीसा में? स्वर्ण मंदिर ये स्थित है अमृतसर में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन जाता है गाइस कि स्वर्ण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो स्वर्ण मंदिर जो है ना सिख गुरु चौथे जो गुरु थे इनके, रामदास साहिब, इनके द्वारा बनवाया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है कि ताजमहल जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, गोदावरी या कावेरी? ताजमहल जो है ना ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने।
किसकी याद में? मुमताज महल की याद में शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? बजरंग पूनिया, विजय कुमार, मेजर ध्यानचंद, इनमें से कोई नहीं। हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। अब देखिए मेजर ध्यानचंद से काफ़ी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था, तो मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 जून 1905 को प्रयागराज में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। और मेजर ध्यानचंद की जो जीवनी है यानी उपन्यास है, इसका नाम क्या है? तो देखिए मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है? गोल। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अक्सर एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? इनका उपनाम है मैजिशियन विजार्ड। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेगा, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? कोलकाता, लखनऊ, कानपुर या फिर आगरा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। कोलकाता थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून, 22 जून, 21 जून या 23 जून? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ना 21 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। अच्छा, अगर आपसे लोगों से ये पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी 2024 की थीम थी योगा फॉर वुमेन इन्वायरमेंट। ये आपको ध्यान रखना है, यानी महिला सशक्तिकरण के लिए योगा फॉर वुमेन इन्वायरमेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न है कि मटके का पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर या बुखार? मटके का पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? ब्लड प्रेशर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है? कब्ज, शुगर, कैंसर या टीबी? समोसे खाने से कब्ज बीमारी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? गुजरात में, उड़ीसा में, गोवा में या कश्मीर में? तो भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल गोवा में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, किस फल को पकाने में 2 साल का समय लगता है? सेब, केला, अनानास या पपीता? अनानास को पकाने में 2 साल का समय लगता है। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी किस पेड़ की होती है? आम, नीम, शीशम, लाल चंदन? तो दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी लाल चंदन की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, दुनिया के किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? दुनिया की ऐसी कौन सी नदी है जिसमें पानी हमेशा गर्म रहता है? गंगा, अमेजन, नील नदी, यमुना नदी? ये सिलेक्टेड कुछ प्रश्न है जो कि मैंने आपके सामने शेयर किए हैं। मानता हूँ ये कुछ प्रश्न जो हैं ये सिंपल भी हैं, लेकिन कुछ प्रश्न सिंपल भी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि मेजर ध्यानचंद वाला क्वेश्चन जैसे कि हो गया, उनकी आत्मकथा का क्या नाम है, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, वगैरह वगैरह। तो ये मत कहिए कि सिंपल क्वेश्चन ये नहीं आएंगे, आ भी सकते, ये मत कहिए कि नहीं आएंगे। नील नदी, दुनिया में हमेशा पानी नील नदी में जो है, दुनिया की किस नदी में पानी से गर्म रहता है? नील नदी में। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है, किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है? अमेरिका, नॉर्वे, जापान या फिर भारत? नॉर्वे में आधी रात को भी सूरज चमकता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गोदावरी, यमुना, कावेरी, गंगा? भारत की सबसे पवित्र नदी है गंगा नदी। अच्छा, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से होता है।
गंगा नदी की लंबाई कितनी, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? सैमसंग मोबाइल कंपनी किस देश की कंपनी है? चीन देश की, साउथ कोरिया देश की, अमेरिका देश की या भारत देश की? तो सैमसंग मोबाइल जो है ना, ये साउथ कोरिया कंपनी की ये कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर ई जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान में सैमसंग मोबाइल कंपनी के सीईओ कौन है? हान, ध्यानपूर्वक नाम को देख लीजिएगा आप लोग, हान जोंग। हान जोंग जो है ना, ये वर्तमान में सैमसंग कंपनी के सीईओ हैं और इन्हें 2011 से ये जुड़े हुए हैं, सैमसंग कंपनी के ये सीईओ बनाए गए हैं और इन्हें 2022 में भी सीईओ बनाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न क्या है गाइस? अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? केला, आम, अनार या पपीता? भारत का राष्ट्रीय फल है आम। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? लीची, संतरा, केला या अमरूद? गरीबों का सेब अमरूद को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? जयपुर, उदयपुर, रायपुर, रामपुर? झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, शरीर की विशालतम धमनी है? केशिका, निलय, वेना केवा, एरोटा? तो शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? तो शरीर की विशालतम धमनी है एरोटा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है? सिरिबेलम, सिरब्रम, मेंडुला, आब्लागाटा, इनमें से कोई नहीं। सेरेब्रम जो दिमाग की बुद्धि का केंद्र। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, ये क्वेश्चन छूट गया है ये वाला, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है? तो मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अवशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, अमोनियम नाइट्रेट? यूरिया होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पित्त, लेशिका, कोलेस्ट्रो, यूरोक्रोम? मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के जो नए गवर्नर बनाए गए हैं उनका नाम क्या है? शक्तिकांता दास थे पहले, शक्तिकांता दास की जगह पर उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया है। उनका नाम क्या है? इस प्रश्न का आंसर आपको ईमानदारी के साथ में कमेंट बॉक्स में बताना है। और जिनको पीडीएफ लेनी है वो पीडीएफ ले लें जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये ऑफर कुछ समय के लिए है। कुछ दिनों के बाद प्राइस बढ़ा दी जाएंगे। जिन लोगों को पीडीएफ लेनी है जल्दी से पीडीएफ जो है आप लोग बाय कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।